साथी नमस्कार। एक प्रश्न मेरे मन में घूम रहा है। वैसे परिचय दे दूँ, आगरा से हूँ, पराग सिंघल। और चिंतन और मनन करना मेरा मेरा एक हॉबी है और मैं आर्टिकल भी लिखता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं और जिनको ये कहा जाता है जिनके बारे में कि गूगल का ज्ञान भी उनके पीछे ही रहता है। उनका ज्ञान एक सटीक ज्ञान है और किसी भी विषय पर उनसे पूछ लीजिए। उनके द्वारा बताया गया कि भगवान राम की जो पैदा हुए थे वो लगभग 7,000 वर्ष पहले पैदा हुए थे। तो इसी प्रश्न को लेकर मेरा इसी उत्तर को लेकर ये ऐसी जानकारी लेकर मेरे प्रश्न उठ रहा है कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है और त्रेता युग की अवधि थी 12,96,000 वर्ष। और उस समय जो आयु अवधि बताई गई है, जो पुराणों के साथ उल्लेख मिलता है, ये 10,000 वर्ष की आयु मानी जाती थी। और सतयुग जो है 17,28,000 वर्ष का रहा। सतयुग था, उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग भगवान राम का जीवन का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आया द्वापर युग और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का रहा। और भगवान कृष्ण जो हैं वो ईसा से 3,126 वर्ष पूर्व उनका जीवन का वृतांत मिलता है। और सवाल ही आता है, प्रश्न ही मेरे मन में ये बार उठ रहा है कि त्रेता युग 12,96,000 वर्ष पूर्व हुआ और कृष्ण के निधन के साथ ही कलयुग शुरू हो गया। कृष्ण का आयु थी 125-126 वर्ष और कृष्ण का जन्म जब हुआ तो 3,126 वर्ष पूर्व हुआ ईसा से, मतलब 5,126 वर्ष पूर्व। तो 125 आयु, इसमें 125 या 126 जोड़ देते हैं तो 3,252 होता है और ईसा पूर्व। और आज से 5,252 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। तो त्रेता युग जो है उसकी आयु जब 12,96,000 वर्ष बताई गई है तो कलयुग तो है नहीं कि कलयुग जो है तुरंत कृष्ण के जन्म मृत्यु के बाद शुरू हुआ कलयुग। तो क्या द्वापर युग 2,000 साल का, जबकि द्वापर युग का जो काल है वो 8,64,000 वर्ष है। तो मेरे ये दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि भगवान राम का जन्म 7,000 वर्ष पर पूर्व हुआ। यदि आपके पास कोई उत्तर हो तो मुझे, मेरे मोबाइल नंबर है जिसमें व्हाट्सअप भी है 9410664214, इस पर मुझे शंका का समाधान ज्ञानी लोग कर दीजिए। मेरा बहुत बहुत उपकार है, मतलब आभार हूँ पहले से मैं उन जो जवाब देंगे उनके प्रति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।